सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन। हालेलुया। प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपको मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन। हालेलुया। हमारा जो टॉपिक है, क्या आपने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। आइए समय में वचनों से बातचीत करना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 1 पद। इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी क्या करो, बढ़ते जाओ। आमेन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपको मोस्ट वेलकम करता हूं। और हमारा जो टॉपिक है, क्या आपने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। आज सचमुच मेरे प्रियो, ये हम अंतिम युग में चल रहे हैं, हम अनुग्रह के काल में चल रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर का विषय है। आज मुझको और आपको चाहिए कि हम इस अंतिम युग के समय में आज अपने जीवन से इस समय जांच के देखें, आज अपने आप को परख के देखें, क्या वाकई में क्या मेरे और आपके जीवन से जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, वो प्रभु क्या आपके जीवन से मेरा खुदा खुश है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, जिस परमेश्वर ने आपको रचा, जिस परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया और उसने आपके नथनों पर श्वास फूंक करके आपको जीवित खड़ा किया, और आज उसकी अनुग्रह के द्वारा आप जीवित पाए जाते हैं। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, क्या उस परमेश्वर को आप एक प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग इस बात को घमंड के साथ कहते हैं कि मैं 50 साल से प्रभु को जानता हूं, मैं 30 साल से प्रभु को जानता हूं, 60 साल से प्रभु को जानता हूं, 45 साल से प्रभु को जानता हूं। लेकिन आज आपको संदेश देना चाहता हूं, क्या वाकई में आपने पूरे 50 सालों में क्या प्रभु के निकटता में बहुत ही गंभीरता और खराई के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया है। क्या आप अपने जीवन का इस बात को सोचें, क्या मैंने अपने जीवन का दिन प्रतिदिन संघर्ष करता रहा। आमेन। आज हमारा जो टॉपिक है, क्या आपने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। और सचमुच मेरे प्रियो, उन दिनों की बात है जो पौलुस थिस्सलुनी की कलीसिया को संदेश दे रहा है, और यह वचन कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में मैं तुझे समझाते हैं, और जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना। आमेन। उन दिनों में जब पौलुस जब सुसमाचार प्रचार करता, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों को सुन करके अपने हृदय रूपी पटिया व परमेश्वर के वचनों को अधिकाई के साथ बसने देते थे, और वो निरंतर वो परमेश्वर की मर्जी और उसकी इच्छा के अनुसार क्या करते, छला करते थे। लेकिन आज के दौर में आपको कहना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग इस बात के घमंड में रहते हैं कि 50 साल से प्रभु को जानता हूँ, लेकिन पहचानते पता है बहुत कम लोग हैं। जानते तो हैं लेकिन पहचानते बहुत कम लोग हैं। क्या आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोगों के जीवन का इस बात को पाया जाता है कि आज बहुत सारे लोग इस बात के घमंड और अहंकार में चलते हैं कि मैं प्रभु को जान गया। लेकिन आज आपको एक सवाल करना चाहता हूं, अगर आपने प्रभु को जान गए तो आप कितना घंटा प्रभु के साथ आप समय व्यतीत करते हैं। आप कितना घंटा परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, कितना घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में आप समय बिताते हैं। उन दिनों में जब पौलुस जब वो सेवकाई कर रहा था थिस्सलुनी की कलीसियाओं में, तब वचन हम इस बात को कहता है कि पौलुस की सेवकाई करने के दौरान वहाँ के जितने भी कलीसिया में रहने वाले हर एक जन वे परमेश्वर के वचनों को सुनकर अधिकाई के साथ अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बसने देते। और वो दिन प्रतिदिन पता वो क्या संघर्ष क्या करते थे, दिन प्रतिदिन वो अपने जीवन के लिए बड़ी खराई के साथ चलते थे, और वो ऐसा जीवन जीते थे जो परमेश्वर को एक योग्य बलिदान चढ़ा सके, और वे दिन प्रतिदिन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि आज हम जब परमेश्वर के वचनों को, कई लोगों का जीवन ऐसा है कि लोग जब परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसका रीजन एक ही चीज़ मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। लोग मीटिंग में, क्रूसेड में या चर्च में, पता है
यस, आमीन 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 करके हालेलुया करते हैं। और जैसे ही वो चर्च से बाहर निकलते हैं और जैसे अपने घर में एंटर करते हैं, मैंने बहुत से लोगों के जीवन को देखा कि बहुत सारे लोग गुड़ाखू कर रहे हैं, जीभ के नीचे तंबाकू को दबा के रखे हैं, ठेला के पास जाके पाउच खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कई प्रकार के तमाम पापों को अपने जीवन का दोहरा रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप कैसे फिर आप कह सकते हो कि मैंने प्रभु को जान लिया है? आप कैसे कह सकते हो प्रभु को, मैंने प्रभु को पहचान लिया है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह जब वो स्वर्ग में था और उसने जो कुछ अपने पिता से सीखा था, वो सारी बातें उसने 33.5 साल की सेवकाई में, जब वो धरती का 33.5 साल तक था, वो दिन प्रतिदिन वो संघर्ष करता रहा। और 3.5 साल की सेवकाई उसने बहुत ही कठिन और संघर्ष करने के द्वारा उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के पीछे चलना शुरू किए, लेकिन फिर भी आज हमारे जीवन में बुराइयाँ क्यों हैं? आज हमारे जीवन की वो गलतियाँ क्यों हैं? आज फिर भी हम गंदे गंदे वीडियो क्यों देखते हैं? हम गंदे गंदे तस्वीरें क्यों देखते हैं? हम गलत गलत बातें क्यों करते हैं? अगर आपने प्रभु को जान लिया है, अपने प्रभु को पहचान लिया है, तो आज हम ये गलतियां अपने जीवन को क्यों दोहराते हैं? आज हमारा जो टॉपिक है, क्या अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला वो जीवन आप जी रहे हैं क्या? आज अपने आप को जांच कर देखिए ना, आज अपने आप को फर्क कर देखिए ना। हे परमेश्वर के प्रिय संतानों, अभी भी अवसर है, अभी भी मौका है, इस समय सुधर जाओ। इस समय अपने जीवन की गलतियों को इस समय तौबा कर लो और परमेश्वर की लौटाओ। मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, 2008 में भविष्यवाणी हो चुकी है मेरे प्रभु के दूसरे आगमन के विषय पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा प्रभु पता क्यों इतना इंतजार कर रहा है? वो नहीं चाहता कि मेरी संतान क्या हो, नष्ट हो जाए, मेरी संतान वो नरक के कुंडल लोक में चले जाए। इसलिए मेरा प्रभु दिन प्रतिदिन वो इंतजार कर रहा है, कब मेरी बेटी मेरे पास लौटेगी, कब मेरा बेटा मेरे पास लौटेगा। आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आप किसी प्रकार की बुराइयों में फंसे हुए, किसी प्रकार के पापों से फंसे हुए, तो इसी समय अपने जीवन के उन पापों को छोड़ दें, इस समय उन गलतियों को छोड़ दें और तौबा कर लें। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपके जीवन के गुनाह को परमेश्वर माफ कर देगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी सिगरेट पी रहे हैं। आज बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी गंदे गंदे वीडियो देख रहे हैं, गंदे गंदे फोटो देख रहे हैं, लोगों को सेंड कर रहे हैं, गंदे गंदी बातें वो कर रहे हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ऐसा अगर आप अपने जीवन को जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा प्रभु आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आप समुद्र में चल रहे हैं, इस समय आपके पास 2 नाव हैं और दोनों नाव में अपने पैर को रखे हुए, और आपको बोलूँगा भाई इस छोर से उस छोर तक चले जाओ। आप कुछ दूर जाने के बाद पता है वो क्या होगा? वो नाव अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू करेगा और एक समय आएगा कि कुछ दूर जाने के बाद आप समुद्र में, उस पानी में आप गिर जाओगे और आपके वस्त्र गीले हो जाएंगे, आप पूरे गीले हो जाओगे। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप इन दिनों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो सुधर जाओ। समय मेरा प्रभु आपको बार बार अवसर दे रहा है। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ वचन हम इस बात को सिखाता है, जब पौलुस थिस्सलुनी की कलीसियाओं को सिखा रहा था और वे परमेश्वर के वचनों को बड़ी खराई के साथ सुन करके उसकी मर्जी से चलते थे और वो ऐसा कोशिश करते थे कि हमारे जीवन से परमेश्वर खुश हो जाए। और वे दिन प्रतिदिन अब वो चलते रहे। जब परमेश्वर ने यहोशू को कहा ना, तू दाएं ना मुड़ना, बाएं ना मुड़ना, वरन सीधे चलना। आज हमारे जीवन चाहिए कि आज हमें सीधे मार्ग में चलने की आवश्यकता है। आज अपने जीवन को बदल डालो मेरे प्रियो। अगर सचमुच उस परमेश्वर को देखना चाहते हो, सचमुच अगर चाहते कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, तो आज हमें ऐसा काम करने की आवश्यकता है जो आज परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण फिर से देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके घर में 2 बेटे हैं और अगर एक बेटा अगर आपकी बातों को नहीं सुनता है, आप उसकी बातों को भी आप अनसुनी करोगे। लेकिन जो बेटा आपकी बातों को सुन करके आपकी मर्जी में पूरा करता है, अगर वो एक शब्द कह देना कि पापा मुझे बाइक चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, आपके पास पैसे रहे या ना रहे, आप कहीं ना कहीं से खोज करके उसके लिए आप उत्तम व्यवस्था करेंगे।
और अपने बेटे की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। अगर आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन अगर आप व्यतीत करें, निश्चय वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, आपके जीवन को परमेश्वर बदल देगा। अगर अब तक आपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों समर्पित नहीं किया तो इस समय सुधर जाओ समय। हालेलुया। और हमारा जो टॉपिक है, क्या आपने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है? और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आइए सब मैं टॉपिक से सब बातचीत करना चाहता हूँ, जो शारीरिक दशा में वे परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आमीन। आज आपको संदेश देना चाहता हूँ, पौलुस आज हमें इस बात को हमें सिखाता है कि अगर आप दोनों नाव अगर आप पैरों को रख रहे हैं, एक तरफ प्रभु की ओर और एक तरफ संसार की ओर, तो मेरे प्रियो आप अपने जीवन कभी सफलता को नहीं देख पाओगे। एक गाना बहुत सुंदर लिखा हुआ है, चुन लो आज तुम किसकी सेवा करोगे, 2 दिन की जिंदगी है, चुन लो आज। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह, एक तरफ पाप बुराई। आज चुनाव आपके ऊपर है, आप किसे आप चुनना चाहते हो। एक तरफ जीवन है और एक तरफ अधोलोक है। चुनाव आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चुनाव किधर आप चुनना चाहते हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन दिनों अपने शरीर की अभिलाषाओं से आज हमें दूर भागने की आवश्यकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग कहते हैं ना कि हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन है, हमारे रिश्तेदार हमारे दुश्मन है, हमारे फलना व्यक्ति हमारे दुश्मन है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज आपका खुद का शरीर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सबसे बड़ा दुश्मन पता है कैसा है? कि जब ये शरीर आपको परमेश्वर की हजूरी से दूर करता है, ये शरीर परमेश्वर की संगति करने से आपको दूर करता है, ये शरीर परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से आपको दूर करता है। क्योंकि शैतान इस शरीर को इस्तेमाल करता है और शरीर को इस्तेमाल करके आपको पापों में लेकर चलता है। और लोग नाना प्रकार के पाप, नाना प्रकार के नशापान, नाना प्रकार की बुराइयों को अपने जीवन के अंदर करते हैं। कई बार हम कहते पता है हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर की इच्छा के अनुसार, हम अपने शरीर की मर्जी के अनुसार चलते हैं, और जिसके वजह से हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम पाप करते हैं। तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप इस तरह का आप जीवन जी रहे हैं तो मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन से कोई प्रसन्न नहीं होगा। सिर्फ आपके नाम, सिर्फ पादरी के रजिस्टर में आपका नाम एंट्री रहेगा, कलीसियाओं के रजिस्टर में आपका नाम एंट्री रहेगा, बिशप के रजिस्टर में एंट्री होगा, लेकिन मेरे प्रभु के दृष्टि में परमेश्वर के उस जीवन की पुस्तकों में कभी आपका नाम एंट्री नहीं होगा। आप बोलोगे प्रभु मैं चर्च जाता हूँ, आप बोलोगे प्रभु मैं प्रभु भोज खाता हूँ, प्रभु मैं हर दिन संडे चर्च अटेंड करता हूँ, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप बुराइयों से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं तो मैं आपको साफ कह देना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी जिंदगी से कभी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है, वो सनातन का परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको फिर से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप बहुत अच्छे वस्त्र पहन करके आप मार्केट जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको रास्ते में रोका, बोलता है भाई मुझे भी मार्केट जाना है, लेकिन जब आप उसके वस्त्रों को देखोगे वो पूरा गंदा भरा हुआ है, उसके शरीरों से बदबू आ रही है। क्या आप उस व्यक्ति को आप अपने बाइक में, अपने कार में या अपनी स्कूटी में आप बैठा के लेके जाओगे? मैं सोचता हूँ आप नहीं लेके जाओ। क्यों? आप उसे मना करोगे भाई आप किसी चीज़ दूसरे चीज़ में आ जाना, असंभव है, मैं आपको नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रीजन एक ही चीज़ है, उसके शरीर से बदबू आ रही है। हालेलुया। अगर इसी तरह आप अपने जीवन के अंदर में अगर पाप से, बुराइयों से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होगा। अब इस बात के कई लोग कहते हैं ना कि मैं 50 साल से प्रभु को जानता हूँ, लेकिन उन 50 सालों के बीच में भी आप दिन प्रतिदिन लोग कई प्रकार के पापों को अपने जीवन में कहते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ब्रदर हमारा टॉयलेट नहीं होता है, जिसकी वजह से हम गुड़ाखू करते हैं, और गुड़ाखू करने के बाद हमारी पाचन क्रिया बनते हैं, और पाचन क्रिया करने फिर उसके बाद हमारे पेट साफ होते हैं। तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ ये परमेश्वर का मंदिर है,
अगर आप इस मंदिर को अशुद्ध करें, आप पवित्र कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं करें, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन से कभी प्रसन्न नहीं होगा। जब आप परमेश्वर को भाता बलिदान नहीं चढ़ा सकते हैं, तो क्यों मेरा परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। जैसा आप उस व्यक्ति को, जब वो व्यक्ति ने आपको हाथ दिया, ब्रदर रुको ना, मुझे भी मार्केट जाना है, आपने उसे साफ मना कर दिया कि ब्रदर मैं आपको नहीं ले सकता। क्यों? रीजन एक ही चीज़ है, क्योंकि उसके कपड़ों से बदबू आ रही थी, उसके अंगों से बदबू आ रही थी, आपने उसे मना कर दिया। उसी तरह मेरे प्रियो, अगर अपने जीवन को अगर आप नहीं सुधारते हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा प्रभु आपके ओर कभी दृष्टि नहीं करेगा। सिर्फ एक अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आपको करुणा करता रहेगा, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन से कभी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। और इन्हीं बातों को पौलुस हमें सिखाता है कि हम शारीरिक दशा में वे परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अगर हम दिन प्रतिदिन, अगर हम परमेश्वर के वचनों को सुन करके भी हम दिन प्रतिदिन बुराइयों का जीवन व्यतीत करें, पाप का जीवन व्यतीत करें, कई प्रकार की गलतियों को अपने जीवन में दोहरा रहे हैं, और जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हम उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में दोहरा रहे हैं, तो मैं आपको साफ कह देना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से कभी प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों यीशु मसीह से परमेश्वर प्रसन्न हुआ? क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहा? जब आप मत्ती की पुस्तक पढ़ेंगे, वहाँ एक शब्द लिखा हुआ, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जबकि वो मनुष्य धारण किया हुआ था? और पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वे यीशु मसीह परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से चला करता था, जिसके वजह से परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को जांचा, परखा और देखा, तो वाकई में एक खरा व्यक्ति निकला, और जिसके वजह से परमेश्वर ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है। जब आयुब के विषय में जब चर्चा हो रही थी, जब लूसीफर परमेश्वर के निकट गया और परमेश्वर ने डंके के चोट में कहा आयुब के समान खरा व्यक्ति कोई नहीं है। क्यों परमेश्वर ने आयुब के विषय में डंके के चोट में कहा पूरे पृथ्वी पर आयुब के समान खरा व्यक्ति नहीं है? क्योंकि वो बड़ी खराई के साथ चलता था। और वही बातें उन दिनों में जब पौलुस जब प्रचार कर रहा था, तब थिस्सलुनी की कलीसिया परमेश्वर के वचनों को सुन के खराई के साथ चलते थे। इसलिए वो कहा कि तुमने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और तुम ऐसा ही चलते रहो। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर मेरे प्रियो, अगर आप सचमुच उस परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अपने जीवन के अंदर से बुराइयों को छोड़ दो। आज अपने जीवन के अंदर से गंदे गंदे वीडियो देखना बंद कर दो, गंदे गंदी बातें करना बंद कर दो, नशा पान करना बंद कर दो, और भी तमाम पाप हैं उन पापों को छोड़ दो। निश्चय परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, और आप परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन के अंदर महसूस कर पाएंगे। आमेन। और निश्चय आप परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति का आप अनुभव कर सकेंगे। आमेन, हालेलुया। अगर सचमुच मेरे प्रिय, अगर आप शारीरिक दशा में, अगर आप इन दिनों में जी रहे हैं, आंखों के अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और जीविका के घमंड के आधार पर अगर अपने जीवन को व्यतीत करें, तो इसी समय उन सारी चीज़ों को त्याग दो और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करो। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन के उम्र के विषय पर नहीं जानता है कि कब उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आज हमें दिन प्रतिदिन, आज हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज हमें दिन प्रतिदिन आज अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, और उस मुकाम में पहुँचने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करने के लिए आपको ऐसा करने की आवश्यकता है जो शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा और जीविका का जो घमंड है, जो बुराई है, उन सारे चीज़ों को त्याग करके अब परमेश्वर की मर्जी के आधार पर आपको चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। और तब जाकर मेरे प्रिय परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचनों में देखेंगे जो लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ना हो कि कोई जन बेविचारी या एसौ के समान अधर्मी हो, जिसने एक ही बार के भोजन के लिए अपने बदले पलौटे होने के पद को बेच डाला। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। आज हमें शरीर की अभिलाषाओं के साथ हमें चलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शरीर की अभिलाषाओं के साथ अगर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ
मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, वो परमेश्वर की उपस्थिति का आप अनुभव नहीं कर पाओगे, ना उसकी आवाज़ को आप कभी सुन नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप शरीर का अभिलाषाओं के साथ चल रहे हो, अगर आप शरीर की इच्छा को पूरा कर रहे हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शरीर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ वचन कहता है ऐसा ना हो कि कोई जन बेविचारी हो। आज हमें शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, आज हमें उन सारी चीज़ों को छोड़ करके आज आत्मा के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। जो पवित्र आत्मा आज हमसे चाहता है, आज उम्मीद रखता है, आज हमें वैसा जीवन जीने की आवश्यकता है। आज हमें शरीर के अभिलाषाओं को त्याग करके आज हमें परमेश्वर की मर्जी के आधार पर आज हमें चलने की आवश्यकता है, और तब जा कर के हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन हम व्यतीत कर सकेंगे। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, हमारा जो टॉपिक है कि आपने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख लिया है। आज आपको कहना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत नहीं किए हैं, तो इसी समय सुधर जाओ इस समय, और परमेश्वर के वचन को सुनकर मन फिरा लो। निश्चय परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप पुरानी व्यवस्था में देखोगे, उन दिनों में जब इसराइली जब परमेश्वर के साथ चांस चलते थे, और जैसे ही इसराइली परमेश्वर के विरुद्ध में जब पाप करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करते थे, परमेश्वर अपनी छड़ी से उन्हें मार डालता था और उन्हें अवसर कभी नहीं मिलता था पश्चाताप करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने आपको हर दिन, हर एक पल, हर एक सेकंड, हर एक वक्त परमेश्वर ने आपको अवसर दे रहा है कि इसी समय अपने शरीर के अभिलाषाओं को छोड़ करके परमेश्वर की ओर लौटाओ। उन दिनों में परमेश्वर किसी को अवसर नहीं देता था। ये अवसर मिलने का रीजन एक ही चीज़ है, क्योंकि यीशु मसीह धर्मी व्यक्ति है। उसकी धार्मिकता के द्वारा आज परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर रहा है। इसलिए आज हमें अपने जीवन में चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करें, तब जा कर के हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन हम जी सकते हैं। जब हम अपने जीवन की कमियों को दूर करेंगे, हम अपने जीवन के घटियों को दूर करेंगे, हम अपने जीवन के अंदर हर एक बुराइयों को त्याग करेंगे। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, नशापान हो या व्यभिचार का जीवन हो या शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जो गंदे गंदे वीडियो देखना, गंदी गंदी बातें देखना, गंदे गंदे पिक्चर सेंड करना, बहुत ऐसी चीज़ों को आज हम अपने जीवन के अंदर त्याग देते हैं। और त्याग देने के बाद जब हम परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं, तो निश्चय वो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। इसलिए आज हमारे जीवन चाहिए कि हम अपने आप को क्या करें, तैयार करें। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करें। अगर सच में चाहते हैं कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करें, तो आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, अपने जीवन के अंदर से सारी कमियों को दूर करें और परमेश्वर को जो अच्छा लगता है ना, वैसा करें। जब यीशु मसीह उस क्रूस को उठाकर चल रहा था ना, जब उस क्रूस पर लटकाया गया, तो यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों यीशु मसीह ने शब्दों को कहा पता, वो बहुत दर्द के साथ कहा, क्योंकि वो अपने पिता की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पा रहा था। अपने पिता की वो उस सामर्थ्य का अनुभव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पिता और पुत्र के बीच में एक खाई थी, वो पाप का खाई था, और जिसकी वजह से एक दूसरे का मेल मिलाप नहीं हो पा रहा था। उसी तरह मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन का जो पाप है, हमारे जीवन में गुनाह है, तो हम पिता के साथ कभी भी हम एक अच्छा संबंध नहीं बना सकते हैं। इसलिए आज हमारे जीवन चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करें, हम अपनी ज़िंदगी को तैयार करें, जिससे हम उससे परमेश्वर से मुलाकात कर सकें। आमीन। तब जाके मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर को एक योग्य बलिदान चढ़ाएंगे, जब हम अपने आप को तैयार करेंगे और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को तैयार करेंगे, तो निश्चय आप अपने जीवन के एक चमत्कार को देख सकेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा जो टॉपिक है कि आपने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, इसलिए आज हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों को, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। वो अद्भुत सनातन के परमेश्वर, वो अल्फा और ओमेगा तू है प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु मैं आपकी उपस्थिति पर आता हूँ पिता, मैं दिल से धन्यवाद करता प्रभु। पिता, जितने लोग पिता इन वचनों को सुनते हैं प्रभु, तू ऐसा बना जैसा तू चाहता प्रभु। जैसा कुमार घड़े को पिता अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के आधार पर वो उस घड़े को आकार देता है, वैसे ये परमेश्वर जितने लोग खुदा आपके वचनों को सुनते हैं, उनका जीवन बदल जाए प्रभु जी। आप उन्हें ऐसा बना जैसा तू चाहता है प्रभु यीशु के नाम में। पिता, मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, और निश्चय प्रभु आपका आत्मा बहुतायत के साथ लोगों के जीवन को स्पर्श करने जा रहा है।
रबा सकल बसंदा बबा रखल बसे के लिए भी मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का आत्मा बहुत ही सामर्थ्य रूप से पिता आपके संतानों को छूने जा रहा है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम में खुदाबंद बाप मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।